Jai Hind everyone, welcome to my channel The Nation's Radar. Today I will give you a brief about India and China relations and is China a reliable partner or not. चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा पीएम मोदी अभी रिसेंटली चाइना गए थे टू अटेंड एससीओ समिट एंड उधर उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई इंडिया चाइना एंड इंडिया रशिया के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसमें 4 एस्पेक्ट्स हमने देखे थे कि 4 चीजों पे मेनली बात हुई है और उसमें से फर्स्ट चीज है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका रिजम्पशन हुआ है एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड इंडिया टू चाइना कंटिन्यू कर दी गई है एंड ट्रेड भी हमने कंटिन्यू कर दिया है। एंड थर्ड ये कि पीएम मोदी जी ने ये बोला था कि इंडिया और चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। उन्होंने ये बात बोली थी एंड उन्होंने एक और बात बोली थी पीस एंड स्टेबिलिटी जो अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर कैन बूस्ट अप द इंडिया चाइना टाइज। और उसके साथ साथ में ही शी जिनपिंग ने ये बोला था कि एलिफेंट जो इंडिया को कहते हैं एंड ड्रैगन शुड मस्ट कम टुगेदर बोला था उन्होंने। आज हम ये देखेंगे कि चाइना एक रिलायबल पार्टनर है कि नहीं। तो ये है एजेंडा ऑफ द डे। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे कि तो चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेसेस हैं उनका रीनेम कर रहा है, उनके अपने लैंग्वेज में मैंडरिन लैंग्वेज में रीनेम कर रहा है। और उसके अलोंग हम तिब्बत इशू भी देखेंगे क्या है तिब्बत इशू। और थर्ड हम ये देखेंगे कि सपोर्ट टू पाकिस्तान एंड सीपैक। सीपैक इज अ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम इसके ऊपर भी एक देखेंगे कि क्या है ये। और फोर्थ है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस, जो कि अभी थोड़े कुछ महीनों में ही 8-10 महीनों में ही जो एक बांग्लादेश एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट के साथ ग्रो कर रहा है अंडर मोहम्मद यूनस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फिफ्थ है कि चाइना ताइवान डिस्प्यूट, जो कि ताइवान को इंडिया कैसे देखता है और चाइना कैसे देखता है ये डिस्कस होगा। फर्स्ट हम चलते हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे। तो ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है येलो लाइन, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो सेपरेट करती है चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स पे। एंड this line LSE is mainly separated by ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। और ये वेस्टर्न सेक्टर पे अक्साई चीन वाला पार्ट है जो कि ये चाइना के कंट्रोल में है। आप ये देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है, ये हाईलाइटेड पार्ट जो है ग्रीन कलर में, ये अक्साई चीन जो कि चाइना के पास है। चाइना ने इसको 1962 वॉर में जो हुआ था उन्होंने क्या किया था, अक्साई चीन पे भी इधर भी अटैक किया था लद्दाख की साइड एंड अरुणाचल प्रदेश पे भी अटैक किया था। ये वाला तो पार्ट उन्होंने जितना ये ग्रीन कलर में ये वाला ले लिया था उसको गेन कर लिया था एंड अरुणाचल प्रदेश का 50% गेन कर लिया था। चाइना की तरफ से ये था कि हम अरुणाचल प्रदेश को वापस कर देंगे और अक्साई चीन को रख लेंगे, बिकॉज वो ये मानते हैं कि ये तिब्बत का एक पार्ट है करके। तो ये जो प्रेजेंटली जो है अक्साई चीन ये चाइना के अंडर में आता है और इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। तो ये अक्साई चीन जो है ये हॉटस्पॉट है, यही इंडिया का जो पार्ट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स। बट हमें ये भी गौर करना होगा कि जो चाइना है इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि आसानी से हमको अक्साई चीन दे देगा, हाँ ले लो बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ऑल, सो आप ये अक्साई चीन रख लो, हम लोग वापस हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बनेगा कि अक्साई चीन का क्या होगा, अक्साई चीन को हम कैसे वापस लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज है दोनों, ये उसका मैप है। ये जो चेक में है अक्साई चीन, ये चाइना के अंडर में है। पीओके देख सकते हैं आप, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से डिस्टिंग्विश होता है पीओके, वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है और जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा इंडिया के अंडर में है। आप देख सकते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भी इंडिया के पास है एंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि चेक में सक्षम वैली करके एक जगह है, राइट। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर जब अटैक किया था तो सक्षम वैली भी उन्होंने गेन कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, सक्षम वैली को चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो अभी जो प्रेजेंटली उनके पास सक्षम वैली है, अक्साई चीन, ये दोनों चाइना के पास हैं। ये देख सकते हैं हम ब्लू में हाईलाइटेड है गलवान वैली, उधर पॉइंट है। तो इधर ही अभी रिसेंटली 2020 में इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस के बीच में एक झड़प हुई थी जो कि विदाउट वेपन था, बट रॉड्स हो गई, स्टिक्स हो गई एंड बेसबॉल बैट्स हो गए, जो भी बैट्स थे वायर्ड के साथ स्टार्ट हुए थे, उसके ऊपर वायर लपेट के मारा गया था एक दूसरे की तरफ से, दोनों की तरफ से। और आप देख सकते हैं ये द हिंदू का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी सेज 20 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए इन द क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स, राइट। देख सकते हैं कि कर्नल बी संतोष बाबू फ्रॉम तेलंगाना, ये उनके कमांडिंग ऑफिसर थे और इनके ऊपर अटैक किया गया था और ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। बट जो चाइनीज है, चाइनीज की तरफ से भी कैजुअलिटीज, उनकी तरफ से भी इंडियन आर्मी ने बहुत सारे लोगों को मारा था, 45 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था। आप देख सकते हैं रशियन न्यूज एजेंसी तास का कहना है कि 45 चाइनीज सोल्जर्स भी किल्ड हुए थे गलवान वैली में। बट चाइना ये जानबूझ के किसको भी नहीं बता रहा है, ना ही अपने पीपल को बता रहा है, जो उनकी कंट्री में लोग हैं उनको बता रहा है, ना ही नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को बता रहा है। ये आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पार्ट है। ये सिक्किम के नीचे आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 22 किलोमीटर लॉन्ग है ये। इसको चिकन स्नेक भी बोला जाता है, जहां पे चाइना का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इस पे बहुत इंटरेस्ट लगता है। एंड ऑल्सो डोकलाम में 2017 में क्लैश हुआ था
सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चाइना का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कोई भी आके बैठ जाएगा तो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, आप देख रहे हैं रेड कलर में हाईलाइटेड है, मेनलैंड इंडिया से ये पूरा कट ऑफ हो जाएगा। सो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है ये। फिर हम आगे चलते हैं, ये देखिए ये 3 सेक्टर में बटा हुआ इंडिया चाइना का बॉर्डर। ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर है जहाँ पे अक्साई चीन वाला इलाका, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट ये नेपाल के बगल में आप देख सकते हैं एक छोटी सी लाइन है जिसको सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं, उधर सिक्किम है। एंड जो ईस्टर्न सेक्टर है वो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है। इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट अमंग ऑल अवर नेबर्स। अब सेकंड टॉपिक में हम आएंगे कि जो चाइना है वो बार बार अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेसेस हैं उनका रीनेम कर रहा है और तिब्बत इशू भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो ये देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं और ये थोड़े सिटीज और थोड़े प्लेसेस हैं अरुणाचल प्रदेश के। सो इसमें क्या हुआ था, जो चाइना है वो रिसेंट ईयर्स में 5 बार अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेसेस हैं उनका नाम चेंज करके अपने लैंग्वेज में डाल दे रहा है, मैंडरिन लैंग्वेज में, कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि जो रणधीर जायसवाल जी हैं, जो हमारे स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया है क्लेम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि जो चाइना का ये अटेम्प्ट है ये हम उसको रिजेक्ट करते हैं और जो अरुणाचल प्रदेश है वो इनएलिएनेबल पार्ट है इंडिया का। एंड आप ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू जी, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि हमारा जो बॉर्डर है भाई चाइना के साथ लगता ही नहीं है। कौन सा है चाइना बोल रहा है कि हमारा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। हमारा जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ लगता है, जो कि चाइना ने एनेक्स कर लिया था 1951 में। तो ये आप देख सकते हैं उनकी स्टेटमेंट है, आवर बॉर्डर इज विद तिब्बत नॉट विद चाइना। सो हम आगे चलते हैं, ये देखिए आप तिब्बत है, ये 1951 का मैप है, ये 1950 का मैप है। ये आप देख सकते हैं जो लाइट रेड कलर में है ये तिब्बत है। तिब्बत पे 1950s में चाइना ने अटैक कर दिया था और 1951 में इसको अपना वो बना लिया था। इंडिया अभी भी तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन बोलता है अंडर चाइना, बट फुल्ली हम इसको ये नहीं बोलते हैं कि तिब्बत ही चाइना का पार्ट है। सो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है चाइना की जो हम यूज कर सकते हैं इन द अपकमिंग ईयर्स। और अगर चाइना कुछ भी अगर गलत करना चाहे थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ये हम काउंटर करने के लिए हमारे पास ये एक तिब्बत वाला रीजन भी है। सो तिब्बत से निकल के जैसे ही तिब्बत में एक दलाई लामा रहते हैं, आप देख सकते हैं इनका फोटो। ये दलाई लामा जी जो तिब्बत से निकल के अभी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में रह रहे हैं और अभी रिसेंटली इनका 90th बर्थडे, ये 90 साल के हो चुके हैं और इनका बर्थडे आया था। और इन्होंने ये प्रपोज किया है कि इनके जो सक्सेसर रहेंगे वो ये डिसाइड करेंगे। तो इसको लेकर भी जो चाइना है वो बहुत ही ज्यादा एक टाइप ऑफ कंडेम किया है उन्होंने। बट इंडिया के जो पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ये बोला है कि नो वन हैज द राइट टू इंटरफेयर और डिसाइड हु द सक्सेसर ऑफ हिज होलीनेस ऑफ दलाई लामा विल बी। मतलब उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया हमारा कुछ मतलब नहीं है, जो दलाई लामा है वो खुद अपने आप से देखेंगे कि उनके सक्सेसर कौन होंगे क्या होंगे। और ये एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है टू द पीपल ऑफ तिब्बत एंड दलाई लामा। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज ओनली द पार्ट 1। बाकी की जो 3 टॉपिक्स हैं मैंने आपको पहले जो बताए थे वो पार्ट 2 में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंड जो नए लोग हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड जैसे ही पार्ट 2 आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।